कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो घर की कंस्ट्रक्शन कराते समय हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाने वाला हूं ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएँ और जब भी आप साइट पे काम कराएं तो इनको चेकलिस्ट करते समय ध्यान में रखें। तो मैं अगर बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बीम दिखाई दे रहा होगा, अभी इसकी कास्टिंग नहीं की है, सिर्फ सरिया बांधी गई है। तो अगर गलती की बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो रिंग बांधी गई है, एक तो उनकी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। ये स्पेसिंग कहीं 12 इंची है, कहीं 13 इंची, तो कहीं 15 इंची भी है, जो कि एक लिमिट जो होती है उसको भी क्रॉस कर दिया है, जो कि एक्सीड लिमिट होती है। तो ये यहाँ पे एक तो पहला हुआ। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो रिंग जो प्रोवाइड की गई है, स्टीरअप जिसको बोलते हैं, वो भी सही तरीके से बैंड नहीं करके बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे सरिया जो है बीच में ही कहीं छोड़ दी गई है, जो कि आपस में कोने पे आनी चाहिए और उसमें एंगल बनना चाहिए, हुक बनना चाहिए। और कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि सरिया पूरी आई भी नहीं है और ऐसे ही छोड़ दी है। अब ये आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकती है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी वॉल सेटलमेंट होती है तो बीम जो टिका हुआ है, या आप कह सकते हैं कि जो बीम आपने दिया है ये अच्छे से कास्ट नहीं होगा भी तो फिर उसके बाद इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए। इसके रेनफोर्समेंट में उतनी अच्छे से नहीं सरिया दी गई है। और अगर मान लो इन फ्यूचर कभी वॉल सेटलमेंट होती है और सारा लोड फिर बीम पे आता है तो बीम जब मजबूत नहीं बनेगा तो फिर इसमें और भी चांसेस आपको प्रॉब्लम के देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखें, 7 से 8 इंची दूरी रखें और पूरे प्रॉपर तरीके से रिंग को बनाएं, उसको अच्छे से हुक बैंड करें ताकि उसमें अच्छे से पकड़ बन पाए आपको। तो अगर हम नेक्स्ट गलती की बात करें या नेक्स्ट ऐसा कौन सा काम है जो आपको नहीं करना है, तो वो ये है कि जब आप एक घर में जीने को बनाते हैं तो जीना जब आपका दिया जाता है तो मोस्टली कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट जीने होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टेयर की जो फ्लाइट है वो कास्ट कर दी गई है। इसके ऊपर आप रिंग स्टेप बनाए जाएंगे ईंटों की मदद से। तो जो ये इसको फ्लाइट को बोलते हैं, इसका जो स्लैब रहता है इसको बेस स्लैब बोलते हैं। तो इसकी जो मोटाई रहती है वो हमें 4 इंची रखनी होती है इस केस में, जब आप बाद में पैरी बनाते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ही कम थिकनेस रखते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखें, इसकी थिकनेस जो कहीं 2.5 इंची है, कहीं 1.5 इंची, तो कहीं 2 इंची है। अगर आप इतना पतला बनाते हैं तो बीच में से ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसकी 4 इंची मोटाई रखें ताकि इसमें लोड जो है वो अच्छे से कैपेबल हो पाए। अगर और चीज़ की बात करें तो अक्सर जो आपको काफ़ी लोगों की साइड पर मैंने देखा है कि आपको जब कॉलम की फाउंडेशन देनी होती है तो कॉलम की फाउंडेशन में जो मैस होता है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते। यानी कि जो कॉलम की फाउंडेशन जिस पे कॉलम खड़ा होता है उसमें जो जाल बांधा जाता है उसको बहुत कम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। कि वो नॉर्मली क्या करते हैं, सिंगल सी सरिया सिंपल बांधी कटी और बांध के रख दिया, जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर आप किसी बिल्डिंग के बेस को ही मजबूत नहीं बनाएंगे तो संभावना है कि वो बिल्डिंग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रेडीमेड साइट, ये किसी शॉप का वीडियो है और यहाँ पे ये बना के रख रखा है और यही लोग कुछ इसको खरीद के ले जाते हैं। प्रॉपर तरीका होता है कि आप इसके जो और पास है उसके सरिये को भी बैंड करें ताकि एल शेप में उसको मिल पाए और कंक्रीट अच्छे से उसमें पकड़ कर पाए। तो फोटो आपको दिख रहा होगा किस तरीके का होता है, ऐसे आपको नहीं करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें और ऐसी गलती के बारे में जो बहुत लोग कर देते हैं और जो मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए। जब आप कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कॉलम के और पास जो है तराई करने के लिए जूट बैग बांधते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ लोग जूट बैग जो होते हैं, बोरियाँ जो होती हैं वो नहीं बांधते और ऐसी कॉलम को पाइप से तराई करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर है, उसमें आप पानी से तराई करते हैं तो वो उस पर पानी नहीं रुक पाएगा और तराई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंक्रीट को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जूट बैग हेल्प इसलिए करता है क्योंकि इसमें जब पानी रुकता है तो वो एक लंबे समय तक रुकता है और वो नमी हमारे कॉलम के सतह पे या कंक्रीट के सतह पे बनी रहती है, जिससे कॉलम को या कंक्रीट को क्यूरिंग बनने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट ऐसा काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो वो ये है कि जब आप किसी भी कॉलम के जस्ट बगल में कोई विंडो या दरवाज़ा लगाते हैं तो मैंने अक्सर काफ़ी लोगों को देखा है कि उस कॉलम को वो ब्रेक करते हैं और उसमें वो उसके जो एंगल हुक होते हैं दरवाजे के विंडो के, उसमें एंकर करते हैं। तो आप देखो, ना तो इसमें अच्छे से एंकर कर पाते हैं जो भी इसके आयरन होल फास्ट होते हैं विंडो के दरवाजे के, और ना ही आप कॉलम की मजबूती को बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि इससे दोनों ही नुकसान होता है। आप मान लीजिए अगर लगा भी दे विंडो या दरवाज़ा तो उसमें उतनी अच्छे से पकड़ नहीं बन पाती है, और सबसे मेन चीज़ जिस कॉलम को आप मजबूती के लिए दे रहे हैं उसमें वो उतनी मजबूती नहीं रह पाती है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करा गया है कि कॉलम को तोड़ा गया है ताकि यहाँ पे विंडो लग पाए। मेरी नज़र में सबसे ये घटिया काम हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती थी कि आप या तो ड्रिल मशीन से इसको ड्रिल कर लेते, थोड़ा सा, वो भी एक ऑप्शन है।
या फिर आप एक काम कर सकते थे कि इस कॉलम के जस्ट बगल में आप एक 4 इंची की दीवार खड़ी कर सकते, ईंट का एक लेयर लगा सकते थे, ताकि उसमें आपके दरवाजे के जो होल फास्ट होते हैं वो फंस पाए और कॉलम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो आपको घर बनाते समय नहीं करने चाहिए। इसी तरह के आगे भी वीडियो हम लेके आते रहेंगे कि जो गलतियां से रिलेटेड होती है। तो वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप हर वीडियो को देख पाए हमारी जो हम भी डालने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।